चलो जी, इसको हटा देते हैं, ये जगह के आसपास। चलो देख लेते कहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ नहीं हुआ। ये रहा हमारा क्या, चलो यहाँ पे हुआ पहली बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये मेजर स्विंग। उसके बाद इसको तोड़ा नहीं, तो यही मेजर स्विंग है, ठीक है। ये मेजर स्विंग होने के बाद कब ये मेजर स्विंग के नीचे तोड़ा मार्केट, कब ये मेजर स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज किया, यहां से कैंडल क्लोज किया, ठीक है। ये मेजर स्विंग के नीचे, ये देखिए ये मेजर स्विंग के नीचे कैंडल यहां से क्लोज किया। अब क्या डायरेक्टली आके क्लोज किया या रुक के क्लोज किया, वो देखने वाली बात है। आप देखिए यहाँ पे छोटा स्विंग बना के क्लोज किया, तो ये जो छोटा स्विंग है ये हमारे लिए स्नाइपर्स वाला एंट्री हो जाएगा, एंट्री वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एंट्री वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिला होगा, हम लास्ट स्विंग पे अपना एसएल लगाएंगे। कितना पॉइंट का एसएल होगा, लगभग लगभग, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, 86 पॉइंट। 16 फरवरी, अच्छा बजट वाला महीना था तो इंडिया विक्स थोड़ा सा बड़ा था, लगभग लगभग 18-19 के आसपास इंडिया विक्स था। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा देखने को मिला कि 86 पॉइंट का स्नाइपर स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया विक्स बहुत बड़ा था, ओके नो इश्यूज। उसके अगेंस्ट पे टारगेट भी आपको बहुत बड़ा मिला होगा, कहीं ना कहीं 86 पॉइंट्स अगर आपको स्टॉप लॉस आ रहा है तो आई कैन इमेजिन टारगेट भी आपको 450-500 पॉइंट तो मिला ही होगा शायद। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ओ बाप रे, बहुत बहुत बड़ा मिल गया है आपको टारगेट। एक सेकेंड, कहाँ हुआ, यहाँ से हुआ था लगभग लगभग, हाँ वही 350 पॉइंट के आसपास, 350 पॉइंट के आसपास आया है। अब कितना आपने लिया है वो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रेलिंग के साथ साथ कैसे करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्यों था, क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा सा बड़ा था, तो वहां पे आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेना है, थोड़ा सा क्वांटिटी को घटाना है। ये सब तो आप लोगों को मैं और मनी मैनेजमेंट वाला चैप्टर में आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये स्नाइपर स्कैल्पिंग आ गया। अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, तो हम भी देखेंगे कहाँ पे एसएल हिट होता है। एसएल हिट होता है, डोंट वरी, एसएल हिट होता है, क्योंकि मेरा भी तो एसएल हिट हुआ है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। बहुत कम होता है एसएल हिट, लेकिन एसएल हिट जब होता है 30-40 पॉइंट जाता है तो तब मतलब मायने भी नहीं रखता कि इतना इतना छोटा एसएल हिट, वी डोंट केयर ऑल्सो, इस तरह का आता है, ठीक है। और देख लेते हैं स्नाइपर स्कैल्पिंग कहाँ पे हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके रखा है कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो आप बाई करेंगे। कहाँ आया क्या कभी भी, अच्छा नहीं आया, तो ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। तो और देख लेते कहाँ पे स्नाइपर स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास जगह एक्टिवेट होता है। अच्छा यहाँ पे एक बार जगह एक्टिवेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बार जगह एक्टिवेट होता है कि यहाँ से मार्केट एक रिएक्शन दिया था, तो ये एक सपोर्ट वाला रेजिस्टेंट वाला एरिया था, यहाँ पे जाएगा तो हम स्नाइपर स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। स्नाइपर स्कैल्पिंग ये कितने बजे, 27 अक्टूबर को यहाँ पे गया था, तो 1 मिनट पे हम 27 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाते, ठीक है। 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, अच्छा ये भी थर्सडे, क्या बात है, थर्सडे को कुछ ज्यादा स्नाइपर स्कैल्पिंग हो रहे हैं, मतलब लास्ट कुछ में मिल गया थोड़ा ज्यादा। 27 अक्टूबर, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। चलो यहाँ पे आपको एज अ बिगिनर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, मैं और टॉपिक इसमें ऐड करता जाऊंगा, तो मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर मानता हूँ। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर टॉपिक पे बात नहीं करता, अभी मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल पे ही बात करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या है, ये आया, ठीक है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ होगा, तो यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ फैक्टर। अब कैसे यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, डायरेक्टली हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। कैसे हुआ है, ये आया ऐसे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ऐसे हुआ है, तो ये हमारे लिए स्नाइपर स्कैल्पिंग का एंट्री वाला एरिया है। यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बना के उसके नीचे निकलेगा, ना निकले रेड कैंडल बनाएगा तो भी हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। निकलना एक थोड़ा सा सेफ्टी वाला होता है, लेकिन स्नाइपर में और स्कैल्पिंग में और क्या सेफ्टी, यहाँ पे रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पे हम जैसे रेड कैंडल बन जाएगा ये जगह के आसपास, ये जगह के आसपास हम वहां पे एक बार एंट्री ले लेंगे। तो ये कैंडल पे ही आपका शायद ये या फिर ये 2 कैंडल के आसपास ही एंट्री हो जाएगा, आपका एसएल आ जाएगा लास्ट स्विंग के आसपास का। ये मान लेते ये कैंडल आप पकड़ के लेंगे, आपका यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एसएल आ रहा है, 88 लगभग 76 पॉइंट्स के आसपास। शायद इंडिया विक्स बहुत अक्टूबर महीने में शायद इंडिया विक्स बहुत हाई हुआ होगा, तो इसीलिए 86 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है। उसके अगेंस्ट पे आपको कितना पॉइंट्स का लगभग टारगेट मिल रहा है, लगभग 1:4 के 1:3 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह का रिस्क रिवार्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा सा हाई था। ये वाला महीने को फिर हम इग्नोर करते हैं, या फिर क्योंकि इंडिया विक्स अगर हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हर एक स्ट्रेटेजी का एसएल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो हम अक्टूबर महीने से ना थोड़ा सा पहले जा लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम ना जून महीने के आसपास से देख लेते, तब भी इंडिया विक्स हाई था। 2022 में तो हमेशा इंडिया विक्स हाई था, क्योंकि तब भी वॉर चल रहा था। फिर भी हम जून महीने एक बार आसपास देख लेते, क्या जून महीने के आसपास, जैसे यहाँ पे क्या बात है, क्या स्नाइपर स्कैल्पिंग वाला एरिया हुआ होगा,
ये तो फिर भी एसएमसी वाला एरिया आ जाता है, तो मैं इस पे दिखाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें स्नाइपर स्कैल्पिंग में दिखा होगा तो आप लोग बावले हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लगभग 1300 पॉइंट 16 जून 2022 मेरे को याद है क्या हुआ था नहीं हुआ था अभी भी, ठीक है। तो मैं स्नाइपर वाला लेजिटिमेट एरिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एसएमसी यूज करेंगे आप तो मिल जाएगा, तो जहाँ पे नहीं मिलता होगा वहां का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते ये एरिया के आसपास आपको नहीं मिला होगा, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंट वाला एरिया है तो यहाँ से एक स्नाइपर स्कैल्पिंग हो सकता है। यहाँ पे आपको शायद एसएमसी नहीं मिला हुआ होगा क्योंकि ये एक वॉलेटाइल एरिया है, एसएमसी का कोई सेटअप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप स्नाइपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका स्नाइपर स्कैल्पिंग एक्टिवेट होता है 23 मई 2022। तो 1 मिनट का चार्ट पे हम 23 मई 2022 पे चले जाएंगे। 23 ऑफ मई, अच्छा ये मंडे है, देखिए हमेशा थर्सडे को ही होगा ये गारंटी नहीं है, तो ये चीज को याद रखिएगा। 23 मई को हम चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। 23 मई कहाँ पे है, चलिए जी 23 मई में इसके आसपास हमें अब चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना है। कहाँ पे हुआ चेंज, एक सेकंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे पहली बार हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद आया है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे हुआ है, अच्छा ठीक है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो कहाँ से हुआ है, डायरेक्टली आके यहाँ से हुआ है, तो यहाँ के आसपास जैसे रेड कैंडल बनेगा हम वहां पे एक बार एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन दुख वाली बात है, इसके आसपास हमें एक रेड कैंडल चाहिए था, इसके आसपास हमें रेड कैंडल चाहिए था क्योंकि डायरेक्टली आके चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, लेकिन इसके आसपास जाके रेड कैंडल बनाया ही नहीं, इसको टच करता हुआ ऊपर जाके बनाया, तो ऊपर जाके बनाया तो भी हम ले लेंगे क्योंकि 1 मिनट वाला एसएमसी मेथड का एंट्री में क्या होता है, ऊपर से भी हम बनता है तो ले लेंगे। हाँ बहुत ऊपर चला जाएगा तो हम नहीं लेंगे, वो आपका आंख जितना ट्रेन होगा आपको दिख जाएगा। मुझे यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा ही ऊपर है, 10 12 15 पॉइंट ऊपर है, तो हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद क्या हुआ, देखिए ठीक से देखिए क्या हुआ, चीजों को समझे। यहाँ पे लेने के बाद आपको लगभग छोटा ही ऐसे ला रहा हुआ होगा 20 पॉइंट, उसके अगेंस्ट पे आपको 130 पॉइंट मिला। अब निकलते कि नहीं निकलते, मैं होता तो शायद नहीं निकलता, उसके बाद मुझे क्या होता ना, मुझे एसएल हिट हो जाता। यहाँ पे देखिए मुझे एसएल हिट हो जाता, तो ऐसा नहीं है ये स्ट्रेटजी में एसएल नहीं हिट होगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस आएगा। मैं ये कोर्स बना रहा हूँ ना आप लोगों को सच्चाई बताने के लिए, डार्क रियलिटी बताने के लिए, नथिंग। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ मजे ही मजे मिलेगा, आप वाह मजे ही मजे है ना। लाइफ में अगर मजे ही मजे नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग में भी मजे ही मजे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है ना, हमारे जगह से एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर से हुआ है तो हमने वहां पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है 20 पॉइंट का, उसके अगेंस्ट पे हमें शायद एक झटके में यहाँ पे देखिए 70 पॉइंट मिला, तो कॉस्ट पे आपने लगा लिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे 130 पॉइंट मिला, अब आपने 1:2 लॉक कर दिया आधा क्वांटिटी। अब क्या हुआ, अब एसएल हिट हो गया, तो आधा क्वांटिटी का आपको 1:2 मिला और बाकी आधा क्वांटिटी आपका एसएल हिट हो गया कॉस्ट पे, ठीक है। तो आपका कोई लॉस नहीं है। फिर आप क्या ये जगह पे फिर से आप एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मेजर जगह है ना, ये बॉक्स वाला तो जगह है ना मेजर, उसके पहले हमें यहाँ पे एंट्री मिला, तो ये बॉक्स वाला मेजर जगह है ना, इसके ऊपर जाके तो मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा है ना, तो इसको तो रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट ट्रेड करता तो रेस्पेक्ट नहीं करता। तो हम फिर से ढूंढेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है, क्या यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हुआ है और यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, तो ये जगह के आसपास हमारा एंट्री आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री वो जगह के आसपास गया ही नहीं, यहाँ से मार्केट गिर गया, ये जगह के आसपास गया ही नहीं। तो एज अ बिगिनर आपको और एंट्री नहीं मिलता है, लेकिन एज जितना आप टाइम चलता जाएगा, जितना आपका टाइम चलता जाएगा, जितना आप ट्रेड लेते रहेंगे, तब आपको यहाँ पे ऐसे दिखने लग जाएगा कि यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो गया कि हमारे जगह के आसपास प्राइस गया ही नहीं, ना ही जाए ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बहुत देर कंसोलिडेट कर गया, अब पॉसिबिलिटी हो सकता है ये झटके में ब्रेक कर दे, तो आप हो सकता है आधा क्वांटिटी यहाँ पे रिस्क ले लिए। क्या है ना, ट्रेडिंग वर्सेटाइल होता है, ट्रेडिंग में रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, लेकिन 100% कुछ नहीं होता है। हमें कभी कभी मार्केट के साथ साथ हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जैसे मान लेते आपके लिए जगह ये है, आई कैन अंडरस्टैंड आपके लिए जगह ये है, लेकिन आप देख पा रहे कि वो जगह तक जाने से पहले इतना ज्यादा वहां पे सप्लाई आ गया, मार्केट उससे पहले ही यहाँ पे साइडवेज हो गया और ये स्विंग के ऊपर जा भी नहीं रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे तोड़ रहा है, आप आधा क्वांटिटी ऐड कर लिए, वो आपका एक्सपीरियंस बताएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिगिनर्स बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस बनाना है ना, तो एक्सपीरियंस बना लीजिए, उसके बाद आप रूल्स में थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, जो अभी हम भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम बैक टेस्ट और करेंगे, तो थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। बार बार ये चला जाता है, मैं यहाँ से डायरेक्ट चला जाता हूँ, इसके बाद दिखा देता हूँ, 1 मिनट। चलिए इसका हो गया। अब और देख लेते हैं बैक टेस्टिंग में कहाँ पे स्नाइपर स्कैल्प्स क्या बनता है नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे आपको एसएमसी में कोई भी एंट्री नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे ये डिमांड वाला जगह है, तो एक्सक्यूज मी ये सप्लाई वाला जगह है, यहाँ से गिरा था,
नेक्स्ट टाइम यहाँ से गिरा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्नाइपर स्कैल्प पहली बार एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पहली बार एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है और दूसरी बार एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन सा डेट है, 11 अप्रैल और 13 अप्रैल। ये लास्ट में आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं, नहीं तो वीडियो लंबा होता ही जाएगा और हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 11 अप्रैल और 13 अप्रैल, 11 अप्रैल ही है ना, 11 अप्रैल। चलिए 11 अप्रैल चले जाते हैं, 1 मिनट के, अरे सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में 11 अप्रैल चले जाते हैं। 11 अप्रैल है, अभी भी 17 अगस्त दिखा रहा है, क्यों, एक सेकेंड, आ गया है 11 अप्रैल। ओके, ये रहा जी 11 अप्रैल। तो कहाँ पे है 11 अप्रैल के बाद वो वाला जगह, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे। चलिए देखते हैं कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। बिगिनर्स के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, एडवांस लेवल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिगिनर्स के लिए मैं अगर एडवांस लेवल पे देखूँ तो एडवांस लेवल पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे थोड़ा सा ना, एडवांस पे भी ठीक से नहीं दिख रहा है और बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, मार्केट में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आया, तो स्नाइपर स्कैल्प यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई दूसरा स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुआ। मान लेते हैं आप रेंज प्लेयर है, तो आप रेंज का कोई ब्रेकडाउन पे एक बार देख रहे हैं, लिक्विडिटी का रेंज का ब्रेकडाउन पे आप एक बार देख रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग स्टाइल है। लेकिन स्नाइपर स्कैल्प यहाँ पे ये वाला दिन एक्टिवेट नहीं हुआ जो 11 अप्रैल का है, ठीक है। आने वाले टाइम पे देख रहे थे 12 अप्रैल 13 अप्रैल पे एक्टिवेट हुआ था कि नहीं हुआ था, एक बार देख रहे थे, नहीं 13 अप्रैल पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर एक्टिवेट होता तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कहीं पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो 13 अप्रैल पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन पे स्नाइपर स्कैल्प हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ। सैड लक, व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू नथिंग। हम थोड़ा सा और देख लेते, क्योंकि ये वाला ठीक से हुआ नहीं, तो आपको मैं और दिखा देता हूँ। चलिए ये वाला दिन एक बार देख ले क्या, ये वाला दिन पे भी आपको एक्टिवेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 9-15 खुलते ही मार्केट में गिरावट आया है। तो अच्छा, फिर भी एक बार देख लेते कि यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था कि नहीं हुआ था। कौन सा दिन है ये है आपका लगभग 5 अप्रैल का, ठीक है। मैं 5 अप्रैल के साथ साथ एक और फाइंड करके रखता हूँ, इनकेस वो वाला एक्टिवेशन नहीं होता है तो इसमें हम देख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला दिन का एक बार देख लेते हैं, ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा। यहाँ से मार्केट का एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो यहाँ से मार्केट एक बार रिएक्ट किया, हमें यहाँ पे स्नाइपर स्कैल्पिंग ढूंढना है, जो कि है 29 मार्च 2022। तो 29 मार्च 2022 और अपना 5 अप्रैल 2022। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। 5 अप्रैल 2022, ओके, देख लेते हैं एक बार एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एक्टिवेट हुआ होगा तो एंट्री मिला है कि नहीं मिला है, मिला है तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है तो बैक टेस्टिंग आपको करते रहना है। चलिए देखिए, आप मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही हुआ, एक्टिवेट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, खुलते ही मार्केट में प्रेशर आ गया। तो ये कंटिन्यूएशन का आप ट्रेड अगर 1 मिनट पे कर सकते हैं तो अलग बात है, आप करें कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपने किया, कंटिन्यूएशन का किया, अलग बात है। लेकिन स्नाइपर स्कैल्प यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। और एक कौन सा डेट था हमारा, 22 मार्च। 22 मार्च को हम एक बार देख लेते हैं, ट्यूसडे का दिन है, ओके। 22 मार्च, चलिए 22 मार्च को हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पे था वो वाला हमारा जगह। सेकेंड, गुम गया क्या, 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे तो था 22 मार्च, अच्छा वो 27 मार्च था आई थिंक, 29 मार्च, आई एम सो सॉरी। 29 मार्च पे एक बार देख लेते कहाँ पे एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। चलिए 29 मार्च पे एक बार देख लेते कि मार्केट यहाँ से स्मूथली ऊपर जा रहा था, स्मूथली ऊपर जा रहा था। यहाँ पे कुछ गड़बड़ वाला सिनेरियो क्या है, तो 29 मार्च पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ। इतना सैड लक, 4 दिन लगातार एक्टिवेट नहीं हुआ, वाओ। चलिए एक और, फिर तो आपको एक और दिखाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक्टिवेट नहीं हो रहा है। पिछले ये मार्च महीने 2022 में शायद ठीक से एक्टिवेशन नहीं आ रहा था इसका, ठीक है। आई डोंट नो, क्योंकि तब मैं 1 साल पहले मैं ये चीज नहीं कर रहा था, मैं अराउंड कर रहा हूँ 5-6 महीने हुआ है, तब रेगुलरली मुझे मिल रहा है। अब उतना 1-1.5 साल पहले शायद एक्टिवेट ठीक से नहीं हो रहा था। ऐसा ही होता है हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ना, आपको काम करते हुआ चलना पड़ता है कि कभी कभी एक्टिवेशन आता है, कभी कभी नहीं आता है, इसमें आपको काम करता हुआ चलना पड़ता है। जैसे मान लेते इसके आसपास कहाँ पे रिएक्शन करने की चांसेस है, मैं एक अच्छा सा स्पॉट आपके लिए ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे शायद एक्टिवेट हो आने वाले टाइम में, ठीक है। हम ये 2021 में चले आए, जहाँ पे स्मार्ट मनी भी उस तरह से ठीक से काम नहीं करता था, क्योंकि तब स्मार्ट मनी की जरूरत ही नहीं पड़ता था इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। 2021 में स्मार्ट मनी की जरूरत ही नहीं पड़ता था, तो
बहुत पीछे आ गया, तो हम इतना पीछे नहीं जाते। क्या हो जाएगा 2021 में स्मार्ट मनी ठीक से काम करता हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इंस्टीट्यूट डजंट नीडेड इट दैट टाइम, क्योंकि तब नॉर्मल प्राइस एक्शन से उनका मैनिपुलेशन हो जाता था, तब लोगों को उतना प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं था। अब 2023 में सबको पता है, तो अब स्मार्ट मनी बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें आता रहेगा, ऐसे ऐसे चीजें जाता रहेगा मार्केट को। 2026-27 में स्मार्ट मनी ठीक से काम